इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का जो ज्योग्राफी 4th चैप्टर, जिसे हम लोग वायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब रेगुलर वीडियो अपलोड होता ही रहेगा। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वह है वायु, है ना। तो वायु मीन्स होता क्या है, आप लोग पहले ही जान चुके होंगे 6 4 या तो पहले। वायु मीन्स इसका अर्थ होता है हवा, जो कि हम लोग की बहुत जरूरी होता है जीवन जीने के लिए। भोजन से पहले हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर मैं हवा का नाम बार बार ले रहा हूं तो आप उसी को समझिएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज हवा, फिर भोजन। ठीक है, इस तरह करके ये नहीं कि पहले हम भोजन करते हैं तो फिर ऑक्सीजन, वैसी कोई बात नहीं। पहले हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम लोग भोजन करते हैं, इस तरह करके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं ब्रह्मांड, जो हमारे सोलर ब्रह्मांड में, जो सौरमंडल में, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, उनमें एक ही गैस नहीं, कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं। कई प्रकार के गैस मीन्स हवा, पहली चीज मैं अलग अलग नाम लूंगा, तो भाई कई प्रकार के हवाएं पाई जाती है। अगर मैं ये टॉपिक हम सब बोले तो कुछ जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही पाया जाता होगा या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता होगा, वैसी कोई बात चीज नहीं। बहुत प्रकार के गैस पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मतलब कई प्रकार की गैस। तो यहाँ पे जो आपको ये फिगर दिखाई पड़ रहा है, तो मैं ये ड्रॉ में समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, सिर्फ किया हूँ। बाकी आप है सो स्क्रीन पर जो ड्रॉ करने के लिए मिलेगा उससे ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया वो मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, आप इसको ड्रॉ नहीं करना है। लास्ट में स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ करने के लिए आएगा, उससे आप ड्रॉ कीजिएगा। राइट, तो मैं ये कह रहा था कि ब्रह्मांड में टोटल हमारे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में, चलो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कुल कितने गैस, कुल नहीं मतलब बहुत सारे गैस हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन, सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होती है, और ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%, और नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, और आर्गन 0.93%, और फिर अन्य सभी गैस, मतलब कई प्रकार जो गैस हैं वो 0.04, इस तरह करके वो लोग हैं। नाइट्रोजन गैस है जो कि हम लोग वायुमंडल से भी प्राप्त कर सकते हैं तथा मृदा से भी प्राप्त कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस को। तो इसमें जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, तो इसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं आगे टॉपिक चलता हूँ, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे बताता हूं। तो वायुमंडल का संरचना, तो वायुमंडल की संरचना जो है ना, तो 5 प्रकार के परत से मिलकर वायुमंडल का संरचना होता है, जो कि 5 प्रकार के जब परत मिलते हैं तो हमारे वायुमंडल का जो संरचना होता है वो 5 प्रकार से। मैं इसके बाद ड्रॉ दूंगा, कुछ ड्राइंग करने के लिए दूंगा, उसको आपको ड्रॉ करना है, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा ड्रॉ कि कैसे कैसे कहाँ क्या क्या कौन सा मंडल कब शुरू होता है। ठीक है, तो 5 प्रकार के जो परत हैं वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल और बाह्य मंडल। ठीक है,
तो ये 5 प्रकार के जो मंडल होते हैं, जो परत होते हैं, इन सभी से हमारा वायुमंडल का निर्माण होता है, मतलब उनका संरचना करते हैं। तो क्षोभ मंडल क्या है? यह परत वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम की लगभग घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल के अंदर ही मौसम की घटनाएं होती है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 13 किलोमीटर है। बात समझ आ रही? तो कुछ जो ड्रॉ करने के रहेगा वो इस प्रकार का ड्रॉ रहेगा। जैसे हमारा यहाँ अर्थ है, तो मान लो कि ये 13 किलोमीटर, तो यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ 50 किलोमीटर ये शुरू होगा, फिर ये, मतलब इस तरह करके ड्रॉ करने के लिए आपको मिलेगा, तो उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर अगला है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर भाग समताप मंडल कहलाता है। मतलब जो क्षोभ मंडल है, मान लीजिए कि ये क्षोभ मंडल है, तो इसका जो ऊपरी का भाग होता है ना, ये समताप मंडल कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर होती है। और करीब जितने भी जहाज उड़ाए जाते हैं, विमान उड़ाए जाते हैं, वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की हानिकारक, ये जो समताप मंडल है, यहाँ पे ओजोन परत भी पाया जाता है, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणें को रोकने का काम करती है। अगर सूर्य का हानिकारक किरण नहीं रोका जा सके तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु पर इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ तक कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि सजीव और निर्जीव पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर कहा जाए तो अभी के समय में ग्रीन हाउस, ताजमहल, इन सभी का जो कलर है वो परिवर्तन हो रही है। तो आगे आप और इसके बेटर से पढ़िएगा इसके बारे में। तो ये ओजोन परत छिद्र होने के कारण ही इसका कारण है। अगर वह छिद्र हो गया, छिद्र थोड़ा हुआ, तो सूर्य का हानिकारक जो किरणें हैं वो हमारे शरीर से टकराएगी, हमें कई प्रकार की बीमारियों का शिकार बनना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई करीब 50 किलोमीटर है, और इसमें सही प्रकार के विमान को उड़ाया जाता है जो उड़ाने के लायक है। ठीक है, और इनमें से हानिकारक गैस जो ओजोन परत है वो सूर्य की हानिकारक गैसों को रोकता है। तो आगे हम लोग चलते हैं मध्य मंडल। आप इसे वीडियो स्टॉप करके ड्रॉ कीजिएगा, और जहां पे नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा। नंबर मेरे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं चलता हूं, तब तक आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। जो आगे है मध्य मंडल, यहाँ पे क्या है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। मध्य मंडल आज देखिएगा, यह वायुमंडल का तीसरी परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर है। ठीक है, आंतरिक में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसके अंदर जब आते हैं तो क्या होते हैं, जल जाते हैं। किसके अंदर आते हैं तो जल जाते हैं, मध्य मंडल के अंदर। और इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। वायुमंडल में क्या होता है कि इसकी तापमान अधिक होती है, क्योंकि यह पृथ्वी से दूर होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ रेडियो संचार के लिए उपयोगी होता है। मतलब जो सोलर सिस्टम सैटेलाइट, बहुत सारा का जो रेडियो वगैरह ये सब जो लगाए जाते हैं, तो ये सब कहाँ लगाए जाते हैं, बाह्य वायुमंडल के अंतर्गत लगाए जाते हैं। और यह जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। इसकी तापमान भी काफी अधिक होता है। पांचवा है बाह्य मंडल। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैस पाई जाती है जो आंतरिक में तैरती रहती है। ये सब जो टॉपिक था इसको खुद भी पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। अगर लगता है कि इसमें कुछ न्यू वर्ड है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियोस में उस वर्ड के अर्थ बता दूंगा। ठीक है, तो आगे मैं चलता हूं। ठीक है, तो आगे मैं देखता हूं आप क्या कौन सा टॉपिक आता है और फिर उसके बारे में बताऊंगा। तो अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट
इसके बाद क्या है, मौसम एवं जल वायु। देखो बाकी और भी टॉपिक हैं जिससे आप खुद से पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप उसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसे दोबारा समझाना पड़ेगा, और नहीं समझ आता तो फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मुझे लगा कि वो टॉपिक नहीं समझ आएगा तो मैंने उसे क्या किया, छोड़ दिया, ताकि आप लोग उसे खुद से समझ सके। देखो मैंने कौन कौन से टॉपिक समझा, छोड़ दिया। वायु दाब, पवन, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों नहीं दे रहा हूँ। और मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ ड्राइंग करने के लिए आप लोगों को आएगा तो वहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, बिकॉज मैं वहाँ अच्छा से आप ड्रॉ कर पाएगा, मैं सिर्फ समझा दे रहा था, ठीक है। तो जो अभी जो चलेगा वो है मौसम एवं जलवायु। तो तापमान क्या होता है, जिससे कि किसी हमारे तापमान, मतलब तापमान हम लोग मापते कैसे, किसके थ्रू हम लोग तापमान मापते हैं, तो थर्मामीटर के थ्रू। तो थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग 7 में पढ़ रहे हैं ना। थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एगो प्रयोगशाला थर्मामीटर, एगो डॉक्टरी थर्मामीटर। तो फिर डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ना, वो किसी भी सजीव के टेम्परेचर, उसके शरीर का टेम्परेचर मतलब तापमान मापने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला तापमान में क्या होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में कि हमारे आसपास के एरिया को तापमान मापा जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को, तो ऐसे तापमान मापा जाता है। तो ये मैं कुछ टॉपिक छोड़ दिया, जैसे वायु दाब पवन ये सब छोड़ दिया है। तो जो चल रहा है तापमान क्या है, तो हम जानते हैं कि हर समय हमारे आसपास का तापमान घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। आपतन क्या होता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिससे रोकता है वह आपतन कहलाता है। आर्द्रता, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण को वर्षा कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहते हैं। मतलब कि अगर आर्द्रता मतलब जैसे कि नमी से दूर रखे, मतलब भींगी हुई चीज से, जैसे कि कोई अगर कोई खाद्य पदार्थ में ये लिखा रहता है कि उसे नमी से दूर रखना है, बात समझ रही। तो जैसे कि भूमि मतलब वर्ष जलवाष्प, जैसे कि कई मिट्टी है उसमें थोड़ा सा, जहाँ पे जल का थोड़ा सा कण वगैरह हो, ठीक है, बात समझ रही है। तो बाकी और टॉपिक जिसे आप खुद से भी समझ सकते हो, तो मैंने उसे क्या किया है, छोड़ दिया है। बाकी जो जो मुझे इम्पोर्टेंट रहा तो आप इसे नोट कीजिए। मैं अब ड्रॉ करने के लिए कुछ देता हूँ, आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो भी खत्म हो चुका। अब नेक्स्ट डे अगले चैप्टर के अनुसार फिर चलेंगे। बाय।